दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर खोजकर्ता जब भी कोई खोज करते हैं तब उनका मेन मकसद किसी ऐसी चीज को खोजने का होता है जो ना सिर्फ दुनिया में तगड़ी कीमत रखे बल्कि उससे उन्हें पास्ट के बारे में भी जानकारी हो सके। लेकिन कभी कभी खोजकर्ताओं द्वारा कुछ ऐसी डरावनी आर्कियोलॉजिकल खोजें अंजाम दे दी जाती हैं जिनकी कल्पना वो खुद नहीं कर पाते। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही डरावनी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द वैम्पायर ग्रेवयार्ड। दोस्तों, हाल ही में निकोलस कोपरनिकस यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट ने पोलैंड के पियान में अब तक की सबसे डरावनी खोज की है। दरअसल उन्होंने वहां से एक वुमन स्केलेटन को खोजा है जो 17वीं सेंचुरी के समय का है। लेकिन जब उन्होंने उस वुमन स्केलेटन की जांच की तो उन्होंने जो पाया उसने सभी को चौंका कर रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस रिसर्च से यह बात सामने निकल कर आई थी कि उस वुमन को मिट्टी के दलदल में जानबूझकर फेंका गया था और तो और उसके गले के ऊपर भी एक धारदार सर्कुलर रिंग को ठोका गया था। साथ ही उसके हाथ और पैर भी हथकड़ियों से बंधे हुए थे, जिससे एक बात तो साफ होती है कि लोगों ने इसे जिंदा दफनाया था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि वहां के लोगों ने उसे इसलिए ऐसा दफनाया था क्योंकि वो एक लेडी वैम्पायर थी। हालांकि उनका केवल ऐसा मानना है, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। नंबर 9, अरागोनीज कासल। दोस्तों, इटली के नेपल्स कोस्ट पर इशिया आइलैंड नाम का एक आइलैंड मौजूद है। यह आइलैंड पूरे मेडिटेरेनियन का सबसे सुंदर आइलैंड है, लेकिन इसके पीछे की हिस्ट्री काफी ज्यादा डार्क है। इसके साथ ही इसी आइलैंड पर पूरे यूरोप के सबसे शानदार कासल्स में एक अरागोनीज कासल भी मौजूद है, जो देखने में किसी जादुई किताब में बताए गए महल की तरह लगता है। ये चारों ओर से दीवारों से कवर्ड है, लेकिन वहीं एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है जो इस कासल तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है। आपको बता दें कि इस कासल को 474 बीसी में बनाकर तैयार किया गया था, जिसे या तो एक फोर्ट्रेस की तरह यूज किया जाता होगा या फिर एक सिटी की तरह। मगर इसके बावजूद भी उस कासल से कुछ चौंका देने वाली चीजें मिली हैं, और वो कुछ और नहीं बल्कि कब्रें हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 16वीं सेंचुरी में इस कासल में 2000 से ज्यादा फैमिलीज रहा करती थी और 17वीं सेंचुरी में ये नन्स का घर रह चुका है, जिन्हें पुअर क्लेयर्स नाम से जाना जाता था। खैर, ये कब्र किसकी है इसका अब तक किसी को कोई अंदाजा नहीं है। नंबर 8, ब्रोकन ऑन द व्हील। ये खोज सैन एम्ब्रोगियो स्क्वायर से की गई थी, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने 56 स्केलेटन्स को खोजा था, जिसमें रोमन एरा के स्केलेटन्स यानी 2000 पुराने स्केलेटन से लेकर 500 साल पुराने स्केलेटन्स मौजूद थे। हालांकि उनमें से एक स्केलेटन कुछ ज्यादा ही अजीब और इंटरेस्टिंग था, जो 1290 से 1430 के बीच 17 से 20 साल उम्र में मरे हुए लड़के का था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी जांच की तो पाया कि इस आदमी की जान दर्द के कारण गई है, क्योंकि इस स्केलेटन की सारी जॉइंट बोन्स टूटी हुई थी। बोन्स के बीच में कई सारे फ्रैक्चर्स थे, बैकबोन में एक चाकू लगा हुआ था और स्कल में भी कई सारे फ्रैक्चर्स थे, जिससे एक्सपर्ट्स ने यह अंदाजा लगाया है कि इसे एक बड़े व्हील पर बांधकर सजा दी गई होगी, क्योंकि 12वीं सेंचुरी के समय इस तरह का टॉर्चर सबसे ज्यादा पॉपुलर था, जिसे द व्हील नाम से जाना जाता था। नंबर 7, हेल फायर क्लब। ये हेल फायर क्लब पूरे डबलिन की सबसे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है, जो सिटी के बाहरी हिस्से में मौजूद है। इसे साल 1725 में बनाया गया था, जिसके बारे में हिस्ट्री बताती है कि यह स्टोन स्ट्रक्चर 18वीं सेंचुरी के दौरान एरिस्टोक्रेट्स के कब्जे में हुआ करता था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि हिस्टोरियन का एरिस्टोक्रेट्स के बारे में मानना है कि ये एक तरह के मॉन्स्टर या कहें ब्लैशमर्स हुआ करते थे। वो इस हिली स्टोन स्ट्रक्चर को पार्टी मैंशन की तरह यूज करते थे और कभी कभी इस मैंशन में अजीब रिचुअल्स को भी फॉलो किया जाता था, जिसके बाद 19वीं सेंचुरी में इसे एक हॉन्टेड प्लेस घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, तब से लेकर आज तक ये खाली पड़ा हुआ है, जिसमें बहुत कम लोग आते जाते हैं, और अब तो ये एक खंडहर में भी बदलना शुरू हो गया है। और इसी के एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से एक कब्र भी मिली थी, जो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 6, सीवर्ड हैंड्स। ये बात साल 2012 की है, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एवरेस्ट नाम की प्राचीन सिटी में एक पैलेस को खोजा था। एवरेस्ट नाम की यह सिटी इजिप्ट के कायरो से नॉर्थ ईस्ट में नाइल और डेल्टा के पास है। यह डिस्कवरी इतनी ज्यादा विचित्र है कि इसके बारे में जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पैलेस के ग्राउंड फ्लोर पर 4 गड्ढों को खोजा था, लेकिन वो कोई साधारण गड्ढे नहीं थे, बल्कि उन पिट्स में से 2 पिट्स में एक ह्यूमन स्केलेटन के साथ 16 राइट हैंड्स मौजूद थे और वहीं 2 बचे हुए गड्ढों में भी 14 हाथ मौजूद थे।
इनमें से 2 गड्ढों को उस पैलेस के थ्रोन रूम यानी राज्यसभा वाले रूम में खोजा गया था और 2 गड्ढे वहीं पास के दूसरे कमरे में मौजूद थे। आपको जानकारी दे दें कि इन खोजे गए हाथों में से कुछ का आकार नॉर्मल हाथ से काफी ज्यादा बड़ा था, तो वहीं कुछ हाथों का आकार इतना ज्यादा बड़ा भी था कि वो देखने में किसी जायंट के हाथ की तरह नजर आ रहे थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से खोजे गए इन हाथों की कार्बन डेटिंग की तो पाया कि ये हाथ आज से 3600 साल पुराने हैं। उस समय पर इस जगह पर हिक्सस पीपल का राज हुआ करता था, जो इजिप्ट के नॉर्दर्न कनान पर कब्जा करे हुए थे। एक्सपर्ट्स का मानना तो ये भी है कि ये जो पैलेस उन्होंने खोजा है ये भी एक हिक्सस रूलर किंग कायेन का ही है। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से एक कार्विंग को भी खोजा था, जिसमें यह दिखाया गया था कि एक सैनिक दुश्मनों के हाथों को काटकर सोने के बदले उसे बेच रहा है। ये इमेज उन हैंड्स के काटे जाने के 400 साल बाद बनाई गई थी, पर वो ऐसा क्यों करते थे, ये बात वाकई रहस्यमयी है। नंबर 5, प्लास्टर्ड ह्यूमन स्कल। दोस्तों 8000 बीसी से 6000 बीसी के बीच में मिडिल ईस्ट के लोग ऐसी हरकतों को अंजाम देते थे जो आज के समय के हिसाब से काफी ज्यादा अजीब है। दरअसल मॉडर्न सिटी ऑफ येरिको में प्री पॉटरी नियोलिथिक पीरियड के दौरान लोग स्कल्स पर मिट्टी का पेस्ट चढ़ाते थे। दोस्तों इसका पता तब लगा था जब 1930s में जॉन गांस्टैंग नाम के आदमी ने इस तरह के प्लास्टर्ड स्कल को पहली बार खोजा था, और उसके बाद ठीक इसी तरह का एक और प्लास्टर्ड स्कल 1950s में खोजा गया था, जो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये एंशिएंट ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे पुराना आर्ट्स में से एक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक जितने भी प्लास्टर्ड स्कल्स को खोजा गया था उन सभी में से ज्यादातर प्लास्टर्ड स्कल एडल्ट मेल्स के थे, पर वहीं कुछ प्लास्टर्ड स्कल बच्चों और महिलाओं के भी थे। नंबर 4, पैरासिटिक पू। यह खोज भी हाल ही में की गई है, जिसे साइंटिस्ट ने यह पता लगाया है कि स्टोनहेंज के आसपास रहने वाले लोगों की मौत पैरासाइट से इन्फेक्टेड होकर हुई थी। आपको बता दें कि जो लोग डरिंगटन वॉल के किनारे सेटलमेंट्स में रहते थे वो असल में एक बड़े बिल्डर्स होते थे, और ये 2500 बीसी के दौरान वहां रहते थे, जो कुत्तों और सुअरों को एक पेट की तरह पालते थे। पर जब पिछले साल आर्कियोलॉजिस्ट ने उन सेटलमेंट्स का एक्सकेवेशन किया, उस दौरान उन्होंने वहां 19 अच्छी तरह प्रिजर्व फेसेस यानी कि मल को खोजा था, जिसमें इंसान और जानवर दोनों का ही मल शामिल था। मगर हैरानी तो तब हुई जब इन फेसेस की जांच की गई तो पता लगा कि उसमें पैरासिटिक वुम्स मौजूद हैं, जो लंग्स और लिवर को पूरी तरह डैमेज कर देते थे, और शायद इसी कारण से उन सभी की मौत भी हुई थी। नंबर 3, एंशिएंट बरियल। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इजराइल में इसी साल सितंबर में एक ऐसी खोज की है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। असल में उन्होंने एक एंशिएंट बरियल केव को खोजा है जो रामसेस II के समय की है। उस केव के अंदर से जो मम्मी मिली है उसकी कार्बन डेटिंग से पता लगा है कि वो 1213 बीसी के समय की है। इसके बारे में इजराइल एंटिक्विटीज अथॉरिटी का कहना है कि इस क्रीपी केव को एक मैकेनिकल डिगर के द्वारा एक बीच से खोजा गया था, लेकिन अब तक उन्होंने उस जगह के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। इसको खोजे जाने के बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट इस अंधेरी केव में जांच पड़ताल की तो वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को ढेरों आर्टिफैक्ट्स मिले, जिसमें शैलिसेस, स्टोरेज जार्स, ब्रॉन्ज एरोहेड और कई फ्यूनरल भी शामिल थे, जो वाकई एक गजब की खोज है। नंबर 2, द वुमन फ्रॉम स्क्राइब स्ट्रैप। यह बात 1935 की है जब डेनमार्क के सदर्न जटलैंड से एक मिस्टीरियस बरियल माउंट को खोजा गया था। उस बरियल माउंट से आर्कियोलॉजिस्ट को अब तक खोजी गई सबसे डरावनी और सबसे अगलियस्ट मम्मी मिली है, जो कि एक औरत की थी। और तो और ये डरावनी इसलिए भी है क्योंकि उस मम्मी का स्केलेटन कोयले की तरह काला था। साथ ही इसके बाल की बात करें तो वो बहुत घने थे और गूथे हुए थे। जब एक्सपर्ट्स ने इसकी जांच की तो पाया कि ये लेडी मौत के समय केवल 18 साल की थी, पर अब तक ये पता नहीं लगा है कि ये मम्मी आखिर कितनी पुरानी है और ये किस सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। इसी कारण से ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है जो देखने में वाकई काफी ज्यादा डरावनी है। नंबर 1, स्कल इन द रिवर। ये बात मिनेसोटा रिवर की है, जहां से एक स्कल को कायाकर्स के द्वारा खोजा गया था। जब शुरुआत में उन्होंने इसे खोजा था तो इसके बारे में उनका ऐसा मानना था कि ये स्कल एक मर्डर विक्टिम है, जिसके बाद उन्होंने इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए शेरिफ स्कॉट को दे दिया और उन्होंने भी इसे मेडिकल एग्जामिनर को थमा दिया, जिसके बाद जांच करने पर यही निकल कर आया कि यह स्कल एक मर्डर विक्टिम का ही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि यह स्कल आज से 8000 साल पुराना है और इसकी बात सभी को चौंका रही थी। इसके साथ ही इस डिस्कवरी से एक और खुलासा हुआ
कि ये स्कल इंसानों के सबसे पुराने सेटलमेंट्स में रहने वाले लोगों यानी सबसे पुराने मॉडर्न ह्यूमंस का है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।